नायिका एक हत्यारी है, लेकिन उसे जेल में सिर्फ 1 मिनट रहना पड़ता है। भविष्य में विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है कि इंसानों ने एक जादुई आई ड्रॉप बनाया है। इसकी एक बूंद आंखों में डालते ही कैदी एक आभासी जेल में चला जाता है। वास्तविक दुनिया में 1 मिनट बीतता है, लेकिन आभासी दुनिया में ये 1 साल होता है। इन 365 दिनों की अनुभूति कैदी को सुधरने के लिए काफी है। इस आई ड्रॉप को बनाने वाली नायिका छोटी और उसकी साझेदार है। इसे बाजार में लाने से पहले साझेदार ने छोटी से खुद इसका अनुभव करने को कहा। सब कुछ तैयार था। छोटी की आंखों में एक बूंद डाली गई और अगले ही पल वो आभासी जेल में पहुंच गई। ये एक बंद छोटा कमरा था जिसमें सामने एक बड़ा डिस्प्ले था। उस पर 001 लिखा था, जो जेल के पहले दिन को दिखाता था। पास में एक साफ सुथरी रैक थी जिसमें पानी, कुछ डिब्बाबंद खाना और नहाने धोने का सामान रखा था। हर दिन रैक का खाना खाने के बाद अगले दिन सब कुछ अपने आप रीसेट हो जाता। फर्श पर एक टैबलेट और पेन थी और जमीन जालीदार थी। लेकिन एक रात बीतते ही छोटी ऊब गई। वो समय काटने के लिए व्यायाम करती, थकने पर दीवार के सहारे भेड़े गिनती। जब तक सारी भेड़े मर नहीं जाती वो आराम नहीं करती। जल्द ही 5वां दिन आया। छोटी ने पेन से लिखना ड्राइंग करना शुरू किया। अपनी नाराजगी और उदासी को कागज पर उतारा। बोरियत भरे समय को जबरदस्ती सहते हुए वो आगे बढ़ती रही। आखिरकार 365वां दिन आया। छोटी उत्साहित और नर्वस होकर स्क्रीन को देखती रही। 1 मिनट भी मिस नहीं करना चाहती थी। उसे लगा कि अब वो बाहर निकल जाएगी। तभी स्क्रीन लाल हो गई। सारे नंबर गायब हो गए। लेकिन छोटी को जो नहीं पता था वो ये कि स्क्रीन पर फिर से 0.1 इंच आ गया। समय एक नए चक्र में चला गया। छोटी टूट गई। 1 और 365 दिन सहना उसके लिए असंभव था। गुस्से में उसने डिस्प्ले पर अपना गुस्सा निकाला। काफी देर बाद वो शांत हुई और हताश होकर जमीन पर बैठ गई। अचानक एक हल्की हवा उसके चेहरे पर लगी। बंद कमरे में हवा कहां से आई? छोटी ने तुरंत जांच शुरू की। हवा एक ढीली लोहे की चादर के पीछे से आ रही थी जिसके बाहर प्लास्टिक की परत थी। उसे फाड़कर छोटी बाहर निकली। तब उसे पता चला कि ये कोई आभासी जेल नहीं बल्कि एक पुरानी फैक्ट्री थी। उसके हर दिन असली थे। वो जमीन पर बिछी केबल्स के सहारे एक कंट्रोल रूम तक पहुंची जहां उसके रोज खाने के डिब्बे और पानी रखे थे। एक और दरवाजा खोलते ही जो नजारा दिखा उसने उसे हैरान कर दिया। ये एक निगरानी कक्ष था। 365 दिनों तक उसकी हर हरकत पर बिना रुके नजर रखी गई थी। छोटी ने चुपके से दरवाजा खोला, लेकिन सामने का दृश्य देखकर वो सन्न रह गई। उसकी हर गतिविधि पर नजर थी। उसे अपनी साझेदार की हरकतों पर यकीन नहीं हुआ। तभी खिड़की के बाहर साझेदार ने उसे देख लिया। छोटी ने मेज से कपड़े उठाए और भाग निकली। जब तक साझेदार पीछे आई, छोटी कार लेकर जा चुकी थी। लेकिन सड़क पर पहुंचते ही उसे सच का पता चला। शहर में साझेदार के विज्ञापन छाए थे। उसकी मेहनत से बनाया आई ड्रॉप साझेदार ने हड़प लिया था। अपना हक वापस लेने के लिए छोटी ने पुलिस को फोन किया और सारी बात बताई। पुलिस ने उसकी फाइल खंगाली तो पता चला कि वो 1 साल पहले लापता घोषित हो चुकी थी। जब वो पुलिस को उस आभासी जेल तक ले गई तो वहाँ कुछ भी नहीं बचा था। छोटी निराश हो गई। उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त से मदद मांगी और सारी कहानी सुनाई। वो चाहती थी कि दोस्त उसे कंपनी में घुसने में मदद करे ताकि वो अपने शोध और साझेदार की साजिश को उजागर कर सके। छोटी ने हार्ड ड्राइव हासिल की और कंपनी से सुरक्षित निकल आई। दरअसल छोटी ने ये आई ड्रॉप पैसों के लिए नहीं बनाया था। वो अपने भाई के दिमाग को सक्रिय करना चाहती थी जो एक हादसे में डूबने के बाद कोमा में चला गया था। अगर ये दवा कामयाब होती तो भाई को नया जीवन मिल सकता था। आभासी दुनिया में चढ़ाई, स्कीम, सब कुछ संभव था, लेकिन तकनीक अधूरी थी। आभासी दुनिया में गड़बड़ियां होती थी, स्क्रीन विकृत हो जाती थी और छोटी को असल में भी तकलीफ होती थी। फिर भी साझेदार ने इंतजार नहीं किया और दवा को बाजार में लाना चाहा। छोटी ने इसका विरोध किया। तभी छोटी का बॉयफ्रेंड जिज्ञासा में ये दवा आजमा बैठा और उसे मिर्गी का दौरा पड़ गया। इस हादसे की वजह से छोटी पर मुकदमा चला। साझेदार ने सुझाव दिया कि अगर छोटी आभासी जेल का प्रयोग करे तो उसका केस हटाया जा सकता है। आभासी जेल के 365 दिन असल में 1 मिनट थे। सोच विचार के बाद छोटी मान गई और कहानी की शुरुआत हुई। लेकिन वो जो आभासी जेल समझ रही थी वो साझेदार की साजिश थी। उसे रोकने और दवा को हड़पने के लिए साझेदार ने उसे धोखा दिया। सच जानकर छोटी ने दोस्त के साथ कंपनी में सेंध लगाई और अपना सामान वापस लिया। लेकिन जब वो भाई के कमरे में पहुंची तो प्रयोगशाला से साझेदार की आवाज और झगड़े की धुंधली तस्वीरें सुनाई दी। क्या वो अभी भी आभासी दुनिया में थी? हाँ, आभासी जेल में कदम रखते ही वो वास्तविकता में कभी नहीं लौटी थी। प्रयोगशाला में कंप्यूटर पर चेतावनी दिखने लगी। छोटी का शरीर कांपने लगा। स्टाफ ने उसे जगाने वाली दवा दी। छोटी आभासी दुनिया से जागी। जागते ही उसने साझेदार को थप्पड़ मारा, कंप्यूटर तोड़ दिया और दवा को लॉन्च करने से रोका। साझेदार उसकी बात से सहमत नहीं हुआ क्योंकि दवा 3 दिन बाद बाजार में आने वाली थी। छोटी को हटाने के लिए साझेदार ने चुपके से दवा की एक बूंद ली और मौका देखकर छोटी की आंखों में डाल दी। उसका दिमाग बेकाबू हो गया और वो फिर आभासी जेल में पहुंच गई। वही कमरा, वही स्क्रीन। छोटी टूट गई, लेकिन उसने जल्दी ही खुद को संभाला। ये प्रोग्राम उसने बनाया था तो इसका तोड़ भी होगा। उसने स्क्रीन को देखते हुए अपने दिमाग को नियंत्रित किया और भेड़े गिनना शुरू किया। स्क्रीन पर दिन तेजी से बदलने लगे। असल में प्रोग्राम में गड़बड़ी शुरू हो गई। साझेदार कुछ न कर सका। छोटी फर्श से जागी और मौका देखकर साझेदार की आंखों में दवा डाल दी। अगले ही पल साझेदार की चेतना धुंधली हुई और वो आभासी जेल में पहुंच गया। छोटी की तरह उसे भी 1 साल तक इंतजार करना पड़ा। असल में छोटी ने उसे कुर्सी पर बिठाया। आभासी जेल में 365 दिन बाद समय फिर पहले दिन पर लौटा। ये देख साझेदार टूट गया। महत्वपूर्ण पल में छोटी ने उसे जगा लिया।
तब साझेदार को आभासी दुनिया का डर समझ आया। तकनीक सुख और सुविधा दे सकती है, लेकिन उस पर हद से ज्यादा भरोसा करना अनियंत्रित नतीजे ला सकता है।